50 किलोमीटर ट्रैवल करके एक फार्मासिस्ट को मिलने जा रहा हूँ ताकि आप लोग को डिटेल्स प्रोवाइड कर सकूँ DHA एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना, और मेरा चैनल अभी तक लाइक नहीं किए हो, सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर दो, और फ्रेंड्स शेयर भी कर देना आपके फार्मासिस्ट फ्रेंड लोग को, ताकि उनको पूरा डिटेल्स मिल सके। तो सबसे पहले आप अपना नाम बता दो मेरे व्यूअर्स को। मेरा नाम सैफ अली खान है, मैं गोरखपुर से हूँ। और आपको कितना साल हो गया यहाँ दुबई में एज अ फार्मासिस्ट? मुझे 1 साल हो गया पूरे। 1 साल। तो आप एज अ रजिस्टर्ड फार्मेसी काम कर रहे हो या फिर एज अ ट्रेनी या फिर एज अ फार्मेसी टेक्नीशियन? नहीं, मैं एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हूँ। मैंने DHA क्लियर किया है। तो आपका क्वालिफिकेशन यानी बैचलर इन फार्मेसी, करेक्ट? जी, बैचलर ऑफ फार्मेसी। और आपने DHA एग्जाम कितना साल में प्रिपरेशन कितने मंथ में प्रिपरेशन कर लिया था, और फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका क्लियर हो रहा है फिर सेकंड अटेम्प्ट में? मुझे 2 से 3 महीने लगे थे प्रिपरेशन करने में, और फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया था मेरा। चलो अच्छी बात है। और क्या मतलब कोई टिप्स देना चाहोगे DHA एग्जाम कैसे पढ़े, और क्या टेक्निक लगानी चाहिए, कैसे प्रॉपर स्टडी करनी चाहिए स्टूडेंट्स के लिए? और DHA एग्जाम क्लियर करने सबसे बड़ी जरूरी बात ये है कि आपको प्रॉपरली इसको पढ़ना पड़ेगा या फिर कोचिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि इतना इजी नहीं है DHA एग्जाम क्लियर करना। अभी तो पैटर्न भी चेंज हो गया है, कई सारे न्यू पैटर्न ऐड हुए हैं, तो अगर आपको कोचिंग करना पड़ेगा तभी क्लियर होगा DHA एग्जाम। कोचिंग करना पड़ेगा, मतलब प्रॉपर आपको स्टडी मटेरियल वगैरह मिल गया तो भी आपको प्रॉपरली कोचिंग लेके स्टडी करना पड़ेगा, करेक्ट? क्योंकि नया पैटर्न आया है। तो आपका मतलब इंटरव्यू कैसे, आप कहाँ इंटरव्यू दिए, मतलब कितने कंपनी में आप दिए इंटरव्यू, उसके बाद में आपका सिलेक्शन हुआ, और कैसे आपने फाइंड आउट किया जॉब? फिर मैं आया विजिट भी जाते दुबई में। फिर मैंने एडवर्टाइजमेंट देखे, लोगों से पता किया जाके फार्मेसी में कि कहीं वैकेंसी है कि नहीं है। फिर मैं वैकेंसी जहाँ पता चली फिर मैं गया वहाँ पे इंटरव्यू दिया। 4-5 फार्मेसीज में गया, फिर लास्ट में मेरा एक फार्मेसी में यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको क्या पैकेज मिला? अभी तो 3.5 है, एज ए फ्रेशर आपको 3.5 ही मिलेगा। और फिर ओवर टाइम वगैरह क्या है, और मतलब आपको वीकली कितना दिन काम करना होता है, कितना आवर्स आपकी ड्यूटी होती है, ओवर टाइम है नहीं है ऐसा कुछ? नहीं, ओवर टाइम नहीं है यहाँ पे। 8 आवर्स की ड्यूटी है। समटाइम स्प्लिट रहती है, कभी स्टेट ड्यूटी रहती है, समटाइम मॉर्निंग भी ड्यूटी रहती है। अच्छी ड्यूटी है, 8 आवर्स की ड्यूटी है, सैलरी भी अच्छी है, पैकेज भी अच्छा है। और ये आपको वीक ऑफ वगैरह है? कितनी छुट्टी मिलती है? हाँ, वीकली 1 ऑफ है, प्लस अगर फेस्टिवल है या कोई भी न्यू ईयर है ऐसा तो कॉम्बो ऑफ मिलता है। आप जब चाहो सबको ऑफ ले सकते हो, मतलब उसको एडजस्ट कर सकते हो, करेक्ट? तो ये एग्जाम अगर देना है जो भी बच्चा है तो उनको बहुत क्वेश्चंस आते हैं, मेरे को मैं बहुत बार बता चुका हूँ, लेकिन बार बार एक ही क्वेश्चन आता है कि सर एक्सपीरियंस कितने साल का लगेगा, और वो काउंट कहाँ से होगा, पासिंग के बाद काउंट होगा या फिर इसके बाद में क्या बोलते हैं लाइसेंस, जो लाइसेंस ड्रग लाइसेंस आ जाता है, या फिर रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट जो आती है, वो क्या बोर्ड सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं 12 के बाद? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने मतलब एक सेमेस्टर का जो लास्ट सेमेस्टर होता है उसका मार्कशीट किस डेट में आपको इशू हुआ है उस डेट में काउंट होता है आपका। बेसिकली मतलब जो मार्कशीट का जो फाइनल ईयर का मार्कशीट है उस पे एक डेट होगी, करेक्ट जी? वहां से काउंट होगा 2 साल का एक्सपीरियंस आप ले लियो तो आप एलिजिबल हो DHA एग्जाम देने जी। और क्या क्या प्रोसेस है इसका DHA एग्जाम, डाटा फ्लो, ये सब? DHA एग्जाम देने के लिए सबसे जरूरी है आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी रजिस्टर्ड हॉस्पिटल का, जो डॉक्टर अच्छा हो, और 2 साल का मैक्सिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर उसके बाद आपको डाटा फ्लो कराना पड़ेगा, गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट चाहिए, प्रॉपर मतलब पूरा डॉक्यूमेंट आपका रेडी होना चाहिए, क्योंकि एक भी डॉक्यूमेंट अगर आपका कम रहेगा या नहीं रहेगा तो फिर आपका काम नहीं हो पाएगा, प्रोसेस रुक जाएगा, और DHA एग्जाम में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे। बरोबर बोल रहे हो आप। और फिर क्या प्लानिंग, आप साल में छुट्टी पे जाने वाले हो या फिर 2 साल? हाँ, मेरा एनुअल लीव है बकरीद में, जून के मंथ में, तो मे बी आई विल प्लान फॉर। अच्छा, तो जून में बकरीद की फेस्टिवल 1 मंथ का लोगे, बरोबर? और कि 1 मंथ में आपको ट्रैवलिंग का मिल जाए? नहीं, नाउ दिस टाइम फर्स्ट ईयर आप अगर जाते हो तो फिर नहीं मिलेगा। 2 साल के बाद अगर आप जाते हो तो कंपनी आपको डेली ट्रैवलिंग का देती है, जैसे आना और जाना जो भी फ्लाइट का, प्लस सैलरी भी देती है, प्लस जो पेड लीव्स रहेगा 1 मंथ 2 मंथ जो भी है आपको मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच डिटेल्स प्रोवाइड करने के लिए। और ये पूछना था कि आपने पूरा ये DHA का जो भी प्रोसेस था ये आपने कहाँ से करवाया? ये तो मैंने आप ही के कोचिंग से किया था।
तो माशाल्लाह बहुत अच्छा कोचिंग है, जिसकी वजह से आसानी से क्लियर होगा, कम समय में जल्दी से क्लियर। आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हाँ किया? जी जी, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया था, तो ज़्यादा हेडेक नहीं हुआ था आपको, सिर्फ प्रिपरेशन करने के मिला होगा। हाँ बाकी जी। टाइम तो जितना भी था मैंने दिया है, और पूरा प्रिपरेशन भाई ने अच्छे से किया और फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल लिया है, और अभी 1 साल हो भी गया। और बेस्ट ऑफ लक आपको, हो सके आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहो Thank you. फार्मेसी लाइन में। थैंक यू Thank you. थैंक यू सो मच।